चलो बच्चा, एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें सम्स किससे सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। बच्चा क्वेश्चन को कुछ इस तरह इंफॉर्मेशन है, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। नन ऑफ द डिनोमीटर इज जीरो, तो बोला हुआ है डिनोमीटर एक भी जीरो नहीं है, इसमें कोई डिनोमीटर है भी नहीं, ये एक बात हुई। सबसे पहले बच्चा हमें करना क्या है, तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाए बच्चा, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक फोकस करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे दी है, तो रूट में दी हुई है x² + 2x 2 × √2x - 6। तो बच्चा ये पहला लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ हर बार मैंने बोलना है, √2 × √2 इज इक्वल टू 2। अब बोलोगे सर √3 × √3 हो जाएगा 3, मल्टीप्लिकेशन में रूट निकल जाता है। अब जब आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3√3 + √3, तो आप बोलोगे सर ये 4√3 हो जाएगा। कैसे, ये x और ये x कंसिडर कर दो, ऐसे जो बच्चों को समझ में नहीं आता, 3x + x तो 4x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। 5 एंड √5, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर √5, तो ये हो जाएगा 6√5। क्लियर? तो चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को हम क्या करना है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को हम प्रॉपर पहले लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 6 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर √2 आए। तो देखो बच्चा, सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे 6 लिखा, इसके फैक्टर में 2 × 3, हमें ये तो पता है। अब आप बोलोगे सर ये 2 है, हमें √2 में आंसर चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की जगह हमने लिख दिया √2 × √2 × 3। अब इसको अरेंज ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे लाना है कितना, 2√2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 3√2 - √2। 3 में से एक √2 जाएगा, आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 2√2 आएगा। समझ में आया? तो ही आगे बढ़ना कि स्टेप तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे ये, लेकिन ये स्टेप कैसे सर ने सॉल्व किए वो समझना बहुत ज़रूरी है। चलो बच्चा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा x² + 3√2x माइनस यहाँ पे √2x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन, तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ से आप बोलोगे x निकलेगा, तो यहाँ पे x + 3√2, और यहाँ से आप बोलोगे सर कॉमन क्या निकलेगा, माइनस, और ब्रैकेट हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये 6 की जगह बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 की जगह आप बोलोगे सर यही तो हमने अभी लिखा हुआ है, √2 × √2 × 3। तो ये लिखते ही बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ ध्यान से देखो कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अब लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहले हमने लिखा √2, यहाँ से आप बोलोगे सर ये x एज इट इज़ माइनस के साइन के साथ, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3√2। क्या लिखेंगे बच्चा, 3√2। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे माइनस की साइन होगी तो प्लस हो जाएगा। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये अब दोनों ब्रैकेट ध्यान से देखोगे, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 को कंपेयर करना। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे x + 3√2, और दूसरे स्टेप में लिखेंगे x - 2√2 इज इक्वल टू x - √2 इज इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करते हैं, x + 3√2 इज इक्वल टू 0, x - √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3√2, x इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा प्लस में √2। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। ये वाला स्टेप आप ध्यान से लिखना है तो ये वाला भी लिख लेना, बच्चे को यहीं पे थोड़ा लिखना है, तो ये पूरा पॉइंट है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।